अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे हल्दी पाकिस्तान के कौन से इलाकों में पैदा होती है और इसका कारोबार कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि हल्दी पाकिस्तान के कौन से इलाकों में पैदा होती है और इसका कारोबार कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्लाह, आज का टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि हल्दी जो है, टर्मरिक, पाकिस्तान के जो टॉप 5 डाइटरी मटेरियल्स हैं, जिनमें यानी बड़े 5 जो फूड मटेरियल्स की बात करते हैं, जी सर। उसमें हल्दी जो है रजिस्टर्ड है एज ए टॉप 5, फिफ्थ या फोर्थ जो है वो मटेरियल है पाकिस्तान का। तो जब भी अगर आप स्पाइसेस की बात करते हैं या घर में खाने के हवाले से आप मसाला जात की बात करते हैं तो आपके जहन में हल्दी आती है। और इसका मतलब ये है कि सदियों से जो है हल्दी पाकिस्तान, इंडिया और इस पूरे एशिया में खाई जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी कमोडिटी जिसको हम हर घर की ज़रूरत समझते हैं, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मिर्चों पर और बासमती चावल पर, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हल्दी पर तो ये भी हर घर की ज़रूरत है। तो जब एक चीज़ ज़रूरत है और पाकिस्तान के टॉप 5 डाइटरी मटेरियल में डाइटरी मटेरियल में रजिस्टर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि उस कमोडिटी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब हम उसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसकी जो बारीकियां हैं वो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिज़नेस से, क्योंकि नाम ही सप्लाई और डिमांड का है, तो आप ये देखते हैं, पहले तो हमें डिस्कस करना है कि ये इसकी अहमियत क्या है और उसके बाद हमने ये बताना है कि अगर हम इसका कारोबार करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये समझें कि हल्दी जो है 22 करोड़ का अगर या 24 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, तो उसमें हर घर में इस्तेमाल होती है और लाजमी तौर पर इस्तेमाल होती है। ये स्पाइसेस के अंदर एक एसेंशियल कमोडिटी है। इसके बाद फिर हल्दी की एक्सपोर्ट भी होती है। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जो हल्दी इंपोर्ट करते हैं और बहुत से ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में हल्दी पैदा होती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में सूबा पंजाब जो है, पंजाब का सूबा नियरली 85% जो है, 80 to 85% हल्दी ग्रो करता है, टर्मरिक हल्दी। और उसके बाद पंजाब के बाद केपीके का आ जाता है, वो तकरीबन 10 से 15%, जबकि बलूचिस्तान में और सिंध में हल्दी पैदा नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर बलूचिस्तान और सिंध में पैदा नहीं होती तो इसका मतलब है वो इंपोर्ट करते हैं, जिसे हम इन कंट्री ट्रेड कहते हैं। तो इसका इसका ये मतलब हुआ कि इन कंट्री ट्रेड का भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यानी अगर आप हल्दी परचेज करते हैं पंजाब से तो आप सिंध में, कराची या दूसरे शहरों में उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे बड़े शहरों में भी इसका सेल होती है और ट्रेड होती है। तो ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसका इन कंट्री ट्रेड का पोटेंशियल हो और आउट कंट्री ट्रेड का पोटेंशियल हो, यानी कि एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल हो और होलसेल का भी पोटेंशियल हो, तो ऐसी हर कमोडिटी पे काम हो सकता है। आप छोटे लेवल से शुरू करके बड़े लेवल तक जा सकते हैं। इसमें पंजाब में जो कसूर का इलाका है स्पेशली, वहाँ पर इसका मेन हब कह लें हल्दी की प्रोडक्शन का, जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है और कसूर शहर है, छांगा मांगा सिटी है। छांगा मांगा सिटी को पूरे मुल्क का आप कैपिटल ऑफ टर्मरिक कह सकते हैं, कि वहाँ पर ही जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर हल्दी पैदा होती है वो फिर ड्राई होती है। इसका कल्टीवेशन के बाद उसको ज़मीन से निकाल कर उसको 10 से 15 दिन के लिए सन ड्राई किया जाता है। और सन ड्राइंग करने के बाद फिर उसको जो है बॉयल किया जाता है और बॉयलिंग के बाद अगेन ड्राई किया जाता है। तो उसके बाद ये जो है छांगा मांगा सिटी है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कसूर में छांगा मांगा सिटी है, वहाँ पर इसकी सारी होलसेल होती है। और ईरान है, श्रीलंका है, दुबई है, यूके है, यूएसए है, ये सारे ममालिक में फिर बायर जो हैं ये यहाँ से बाय करके फिर आगे एक्सपोर्ट करते हैं। और मुल्क के अंदर भी जो है, मसलन कराची है, पेशावर है, रावलपिंडी, मुल्तान, दूसरे बड़े शहरों के जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो वहाँ से आकर हल्दी बाय करते हैं और वहाँ से लेकर जाते हैं। तो बल्क क्वांटिटी में हल्दी का काम जो होता है वो छांगा मांगा सिटी डिस्ट्रिक्ट कसूर में।
तो मैंने ये बताया कि जो हल्दी ग्रोइंग एरियाज़ में है, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो उसमें कसूर जो है, कसूर में तकरीबन 60,000 टन के करीब हल्दी पैदा होती है। इसके बाद जो है नियरली आप ओकाड़ा में ले लें तो तकरीबन वहाँ पर 5,000 टन के करीब आ गया। तो इसी तरह से फर्दर सॉरी, टोटल पंजाब की जो प्रोडक्शन है वो है 64,329 मैट्रिक टन, यानी कि आप सीधा सीधा कह लें 65,000 मैट्रिक टन, जिसमें 55,000 जो है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट में पैदा होती है और बाकी जो है वो ओकाड़ा में और दूसरा नारोवाल छोटा शहर और सियालकोट में 60 के टन के करीब पैदा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब में कसूर और ओकारा, ये दो इलाके, कसूर और ओकारा ये दो इलाके हैं जहाँ पर मेन जो 85% पूरे पाकिस्तान की हल्दी जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पैदा होती है। उसके बाद सिंध में आ जाएं तो सिंध में ज़ीरो है, उसके बाद बलूचिस्तान में ज़ीरो है, इसके बाद KPK में आ जाता है हरीपुर का इलाका जिसमें तकरीबन 330 यानी 330 टन वहाँ पर पैदा होती है। बनू के इलाकों में तकरीबन 3,148 यानी 3,150 कर लें मैट्रिक टन, तो तकरीबन ये हो गया टोटल 3,500 मैट्रिक टन जो है वो KPK में पैदा होगी। अब इसका मतलब तकरीबन 10% से 15% जो है वो KPK में पैदा हुई और बाकी 85% जो है वो पंजाब में पैदा हुई। तो जब आपको ग्रोइंग एरियाज़ का पता चला, जिसमें आपको पता चला कसूर है, ओकाड़ा है, ये डिस्ट्रिक्ट मेन है और उसके बाद हरीपुर है और बानू का इलाका है, ये जो है मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इन इलाकों से 4 इलाके पूरे पाकिस्तान में ओनली 4 जो है 4 इलाके हैं जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अब आप इन 4 इलाकों से बाइंग करेंगे और सीज़न के अंदर बाइंग करेंगे और बाइंग करने के बाद आप पूरे पाकिस्तान में उसकी ट्रेड कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं। और जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ जाते हैं कि बाइंग कब करनी है, स्टोरेज कब करनी है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है और किस रेट पे बाइंग करके किस रेट पे सेलिंग करनी है, जब इस पूरे साइकिल को आप समझ जाते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम फर्दर आगे जो है डिटेल्स में इस हवाले से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में नियरली टोटल आप इसकी प्रोडक्शन देख रहे हैं 70,000 मैट्रिक टन के करीब जो है प्रोडक्शन हो रही है इसकी, 70,000 मैट्रिक टन जो है इसकी, और इसमें तकरीबन आप समझ लें कि 50% या मोर देन 50%, 40%, 50% के अराउंड 60% लोकल कंजप्शन होती है, बाकी एक्सपोर्ट होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हल्दी के फ़वाइद क्या है? ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है जिस जी सर। हवाले से। अब हल्दी के फ़वाइद क्या हैं, आप इसमें जो 10 हमने हेल्थ बेनिफिट इसके जो लिखे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और आप भी इस बात को समझते हैं। ये जो वेल नोन जितना भी आप ये देखें कि हल्दी सबसे पहले मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है। आपको पता है पुराने वक्तों में इंटरनल वाउंड्स जो होते थे या ज़ख़म भरने के लिए वो हल्दी का दूध पिलाया जाता था और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इस्तेमाल होती है। और उसके साथ साथ जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है आज भी जब शादी हो तो दुल्हनों को एक रात पहले हल्दी लगाते हैं, ठीक है, तो इसी तरह मेहंदी के साथ हल्दी और ये भी सारा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है, मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है और इसके बाद फिर अगर हम आ जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए डाइंग ये यूज़ होती है और फर्दर जो आपको पता है खाने के लिए तो ये इस्तेमाल होती है। तो 4-5 कमर्शियल यूजेस हैं इसके, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज़ होती है, पेन रिलीविंग है, अस्थमा के मरीज़ों के लिए जो दवाइयाँ बनती है उसमें इस्तेमाल होती है, एंटी कैंसर के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसी तरह कोल्ड्स एंड फ्लू वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह रिड्यूस करने के लिए और वेट लॉस के लिए इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करने में भी हल्दी बहुत हेल्पफुल है और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। जैसा कि आजकल आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस का इशू चल रहा है इसमें अस्थमा यानी अगर आप कह रहे हैं और लीवर इश्यूज जो है लंग्स और लीवर के जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी हैं, तो इसमें जो हल्दी का दूध है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है डॉक्टर्स बता रहे हैं, हकीम बता रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा है और ये वाकई सही बात है
तो इसमें अगर हम देखते हैं लीवर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने में और लंग्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हल्दी का बहुत बड़ा रोल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, वेट लॉस के तौर पर और इन्फेक्शन वगैरह रिड्यूस करने में, और एंटी कैंसर भी है, और आप समझ सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये सारे इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको कहा कि फ़र्दर क्या इसके इस्तेमाल हैं, यूजेस हैं। आप सबको पता है कि ये इसमें जो है ये खानों में इस्तेमाल होता है। वोलेटाइल ऑयल इसके अंदर होता है जिसका नाम है टर्मिनॉल। टर्मिनॉल ये जो ऑयल है ये आगे मीट को या मटन या जो भी हम खाना बनाते हैं उसमें टेस्ट या अरोमा लाने के लिए स्पाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये हल्दी में पाया जाता है टर्मिनॉल। उसके बाद ये आ जाता है हाउस होल्ड रेमेडी के लिए, मतलब घरेलू इलाज मुआवजे के लिए भी यूज़ हो गया। फर्दर अगर हम आते हैं तो ये एज ए कलरिंग एजेंट जो है डाई के तौर पर, नेचुरल डाइज जिसे हम कहते हैं, उसमें यूज़ होता है। कॉटन एंड वूल फैब्रिक्स जितने भी बनते हैं इसमें एज ए डाई यानी नेचुरल डाई के तौर पर यूज़ होता है कॉटन एंड वूल फैब्रिक्स में। फर्दर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह जो है उसमें ये इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ ये मेडिसिन इंडस्ट्री में एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़ जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। फर्दर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और जो वूल फैब्रिक्स हैं उसकी डाइंग में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये घर में खाने वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं इंडिया है, पाकिस्तान है, यूके है, अमेरिका है और इसी तरह से सऊदी अरब, दुबई, जहाँ पर भी एशियन कम्युनिटी है वो सारे घरों में जो है स्पाइसेस के साथ हल्दी का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है। तो इसलिए जो आप देखें कि इसका बिज़नेस आज भी पाकिस्तान के हर घर में हल्दी जो है, मिर्च के साथ हल्दी और मसाला जात जो है एक एसेंशियल आइटम है जो पूरे साल में 365 दिन हर सूरत इस्तेमाल होती है, कभी कम या कभी ज़्यादा। तो इसका मतलब है इसका बिज़नेस जो है फ़ायदेमंद हो सकता है और इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये सारे यूजेस मैंने आपको बताए, और इसमें जो जितनी भी स्पाइसेस हैं इसमें डिफरेंट वाइटामिन्स हैं, वो सारी डिटेल अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये बात आप समझें कि ये एक बहुत ही यूज़फुल कमोडिटी है और बहुत ही यूज़फुल एक आइटम है, डाइटरी मटेरियल है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में आते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। अब आप इसका अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त भी जो है ये तकरीबन 6,000 से 8,000 पर मन, यानी तकरीबन 100 kg का अगर हम बात करें कि 16,000 रुपये पाकिस्तानी की 100 kg मिलती है, ठीक है। तो ये एक मन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं 40 kg का तकरीबन 6,000 की मन है। तो ये होलसेल मार्केट का रेट है। लेकिन जब ये रिटेल में चली जाती है तो 6,000 की जो मन है वो 10,000 में रिटेल में सेल हो रही है। तकरीबन रिटेलर 4,000 इसमें से 3 से 4,000 मुनाफा कमा रहा है। तो होलसेलर जो है वो भी डेफिनेटली मुनाफा कमा रहा है, ठीक है। 20% से 25% इसमें मार्जिन होता है होलसेल में भी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा बिजनेस है जिसमें ये पूरा साल चलने वाला बिजनेस है, नुकसान का कोई चांस नहीं है, 2 साल भी हल्दी पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हल्दी के इस्तेमालात और फ़वाइद के हवाले से हमें गाइड किया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हल्दी कब खरीदनी चाहिए और इसकी फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है? जी कलीमुल्लाह, हल्दी का सीज़न पाकिस्तान में शुरू होता है, इसकी काश्त शुरू हो जाती है तकरीबन मिड मार्च से मिड अप्रैल, यानी एक महीना ये जो है मार्च के मिड से शुरू होकर अप्रैल के मिड तक। जी तो सर। तकरीबन 8 से 9 महीनों में ये फसल तैयार होती है। तो हर साल जनवरी का महीना जो होता है, दिसंबर एंड और नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी होता है तब ये जो है इसको काशिया निकाला जाता है जी सर। ज़मीन से। तो ये जैसे पोटैटो ज़मीन से नीचे से निकलता है इसी तरह हल्दी भी ज़मीन के नीचे से निकलती है। तो इसको ज़मीन से निकालने के बाद डिगिंग के बाद इसका ये होता है सन ड्राई की जाती है। 10 से 15 दिनों तक इसको खेतों में फैला दिया जाता है जी सर। पूरे ग्राउंड्स पे, और इसको अंडर द सन इसको ड्राई किया जाता है। जी सर। जब ये ड्राई हो जाती है, साफ़ हो जाती है, तो उसके बाद इसको जो है ना बड़े बड़े जो कढ़ाई होते हैं उसमें वो डालकर इसकी बॉयलिंग करते हैं। जी सर। तो ये बॉयलिंग का प्रोसेस अलग से होता है। बहुत से किसान जो होते हैं, फार्मर होते हैं, वो इसको निकाल के ना उसको ड्राई करने के बाद सेल कर देते हैं। जी सर। अब जो बड़े लेवल
लेवल पे हल्दी का काम करने वाले हैं जितने भी वो आड़ती आ जाते हैं या ट्रेडर आ जाते हैं, जी वो सर। खरीदते हैं इसको, ले जाकर फिर वो अपने प्रोसेस करते हैं, यानी वो इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद दोबारा इसकी ड्राइंग होती है, ठीक जी है। सर और जब ठीक है। दोबारा ड्राई होती है उसके बाद फिर आगे ग्राइंडिंग होती है, फिर आगे पैकिंग होती है, और फिर आगे होलसेल उसका हल्दी का पाउडर भी जो बिकता है, और यहाँ पर होल यानी साबुत हल्दी वो भी बिकती है। जी सर बिल्कुल तो ठीक इस है। तरह से ये आगे सारे प्रोसेस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेकिन फार्मर तक वो ज़मीन से निकाल कर इसको, तो आप इसको ख़रीदारी कब करें? जी सर बिल्कुल। जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने इसकी ख़रीदारी के लिए बहुत अहम है। तो बिल्कुल इन्हीं ठीक 2 है सर। महीनों में इसकी ख़रीदारी करनी चाहिए, जी ठीक सर। है। और यानी अगर फरवरी से आप लेट हो जाते हैं तो इसका मतलब आप सीज़न से आउट, तकरीबन 2 महीने का सीज़न होता है। फिर उसके बाद जो मिलेगी आपको वो ट्रेडर से मिलेगी, और ट्रेडर डेफिनेटली महंगी देगा। जी सर फार्मर से लेने का यही सीज़न है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने हल्दी के हवाले से बताया इसकी बॉयलिंग की जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसको महफूज कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे इसको महफूज करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जब फार्मर इसको निकालता है ज़मीन से, उसके डिगिंग करने के बाद वो उसको 10 से 15 दिन ड्राई करता है। ड्राई जी करने सर। के बाद वो उसको बड़े बड़े ढेर लगा देता है, और फिर ट्रेडर आते हैं, वो इसको बाय करते हैं। जी सर। बहुत से फार्मर तो ये करते हैं कि वो खुद ही इसकी जो है ना, सन ड्राई करने के बाद इसकी बॉयलिंग करते हैं, और बॉयलिंग करके फिर दोबारा ड्राई करके तो इसको फिर बेचते हैं, और उतनी देर में ये होता है कि मार्केट का रेट भी अच्छा बन जाता है। जी सर। तो अगर आप महीना इसको स्टॉप कर लें और इस सारे प्रोसेस में गुजार दें, तो महीने बाद सपोज आज जो इसका रेट है 4,000 मिल रहा है, तो महीने बाद 5,000 हो जाता है, 6,000 हो जाता है। तो बिल्कुल वो ठीक है फायदा सर। होता है। तो वो बहुत से किसान इस तरह से करते हैं, लेकिन बहुत से किसान जो होते हैं फौरी सेल कर देते हैं, और दूसरे ट्रेडर उसको बाय करने के बाद इसको ले जाकर ड्राई करके जी उसकी सर। बॉयलिंग करते हैं। बॉयलिंग करने के बाद फिर इसको ड्राई किया जाता है, जी सर और बिल्कुल ठीक है। दोबारा ड्राई करने के बाद इसको बोरियों में बंद करके रख दिया जाता है। जी सर। ठीक है, जितनी की ज़रूरत होती है उतनी को फिर ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर वो फिर मार्केट में सप्लाई करते रहते हैं। जी तो सर। इसका ब्रांड भी बनाया जा सकता है, इसका होल जो है वो मनों के हिसाब से भी सेल की जा सकती है, और केजी के हिसाब से भी पैकिंग करके सेल हो सकती है, यानी हर लेवल पे इसका काम हो सकता है। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान के चारों सूबों में से हल्दी किस सूबे में सबसे ज़्यादा पैदा होती है और परसेंटेज क्या है? जी, ये मैं थोड़ी सी तफसील में इसमें बता दूंगा। 4 सूबों में मैंने कहा कि पंजाब में 85% हल्दी होती है, और पंजाब में भी सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कसूर है और ओकारा है, वहाँ जी पर सर। जो है ये हल्दी ज़्यादा पाई जाती है। छांगा मांगा जो सिटी है उसको कैपिटल ऑफ हल्दी कह लें, या टर्मरिक का कैपिटल कह लें। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद ये आ जाती है बन्नू के अंदर, और हरीपुर का इलाका है केपीके में, वहाँ पर तकरीबन 10% बाकी जो है वो पैदा होती है। जी सर। तो पंजाब में 85% और केपीके में तकरीबन जो है आप लगा लो 15% के अराउंड वहाँ होगी। तो सिंध और बलूचिस्तान में 0 के अराउंड है। जी तो सर। इसका मतलब ये है कि ये इंटर कंट्री भी ट्रेड हो सकती है, और जब आप इंटर कंट्री ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा मार्जिन मिलेगा आपको। बिल्कुल सर ऐसा और ही उसके है। बाद फिर आप ये आउट ऑफ कंट्री भी, जब आप इस पूरे प्रोसेस को समझ जाते हैं, साइकिल को समझ जाते हैं, बाइंग सेलिंग, तो उसके बाद आप फिर इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के हवाले से भी प्लान कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान हल्दी की एक्सपोर्ट करके सालाना कितना पैसा कमाता है? जी तकरीबन इसमें हमने देखा कि एक 100 केजी जो लोकल रेट है वो आ रहा है तकरीबन 16,000 पाकिस्तानी के करीब। जी और सर। पाकिस्तान तकरीबन जो है ना, वो जो हमने डाटा देखा उसमें 13,000 मैट्रिक टन जो है, 13 से 14,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट करता है। जी सर बिल्कुल ठीक है। और इसमें बाकी जो लोकली कंज्यूम होती है, जी तो सर। तकरीबन 22 से 25 मिलियन जो है वो इसका समझ लें, वो तकरीबन रफली एक एस्टीमेट है जिसकी एक्सपोर्ट होती है हर जी साल सर। पाकिस्तान से। तो ये एक अच्छी अमाउंट है। दूसरी बात ये कि एक्सपोर्ट सेक्टर में जो है इंडिया लीड कर रहा है, लेकिन हम उससे पीछे हैं। जी सर। उसके बावजूद एक्सपोर्ट में पोटेंशियल तो है ही, यानी 22-25 मिलियन छोटी रकम नहीं है। उससे हम जब नीचे आ जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी तो इसका बहुत बड़े लेवल पे काम हो सकता है। बिल्कुल सर ऐसा ही है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।